सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड अ डायग्राम। तो हमें चाहिए प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो प्राइस हमारा कैसे डिटरमाइन होता है? हमें प्राइस निकालने के लिए चाहिए होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस होता है वो होता है मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी टेबल और डायग्राम ले रहा हूँ कमोडिटी एक्स का। ठीक है, और हम देखते हैं कहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड आएगा और मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा और उससे इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो सपोज यहाँ है प्राइस, यहाँ है क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ है क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस है सपोज 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्वांटिटी डिमांडेड है मेरे पास यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे है 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40 और यहाँ 50। और क्वांटिटी सप्लाइड है यहाँ पे 50, यहाँ 40, 30, 20 और 10। ठीक है, सेम मैं अपने डायग्राम में बना लेता हूँ। यहाँ वाई एक्सिस पे मैंने लिया प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। ये है मेरा सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व। ठीक है, तो मेरे पास क्वांटिटी क्या क्या है? 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 10, दिस इज 20, ये है 30, 40 और 50। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड 10 प्राइस, फिर 20, फिर यहाँ आएगा 30, यहाँ 40 और यहाँ पे 50। ठीक है, मैंने सप्लाई कर्व्स बना रखे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जब मेरा प्राइस सॉरी यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 है प्राइस। हमें ये जीरोस हटा देता हूँ मैं पहले, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, जब मेरा प्राइस 1 है तो सप्लाई है 10, तो ये रहा वो पॉइंट। प्राइस 2 है तो सप्लाई 20, फिर सिमिलरली 30, यहाँ आएगा 40 और यहाँ 50। तो ये मेरा सप्लाई कर्व बन जाएगा एक। ठीक है, अगर मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ तो ये सप्लाई कर्व बन जाएगा जो मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूँ। ऐसे मैं अपना डिमांड कर्व देखता हूँ। जब मेरा प्राइस 5 है तो मेरे पास डिमांड कितनी है? 10, तो ये रहा वो पॉइंट। ऐसे ही 4 पे है 20, 3 पे 30, 4 पे 40 और 5 पे 50। तो ये आ गया मेरे पास डिमांड कर्व। जैसे मैं इन सब कर्व्स को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व, और ये है मेरा सप्लाई कर्व। यहाँ हम लिख देते हैं सप्लाई। और अब मेरे को देखना है कहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है। तो सबसे पहले मैं प्राइस 5 पे आता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है 10 और क्वांटिटी सप्लाइड है 50। ठीक है, वो पॉइंट है मेरा, ये रहा प्राइस 5, ये रहा क्वांटिटी डिमांडेड और ये रहा क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल नहीं है। ये यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे क्या है? एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। अब मेरे को चाहिए प्राइस 4 पे देखना। प्राइस 4 पे देखूँ मैं तो क्वांटिटी डिमांडेड है 20 और क्वांटिटी सप्लाइड है 40। ये दोनों भी इक्वल नहीं, 20 40 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये रहा वो पॉइंट और ये रहा पॉइंट। यहाँ पे भी क्या है? एक्सेस सप्लाई, सप्लाई मेरी ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ प्राइस 2 पे। अभी हम प्राइस 3 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्राइस 2 पे क्वांटिटी डिमांडेड है 40 और क्वांटिटी सप्लाइड है 20, और वो रहा ये पॉइंट। प्राइस 2 पे क्वांटिटी डिमांडेड 40 है, क्वांटिटी सप्लाइड 20। तो ये रहा पॉइंट। यहाँ पे क्या है मेरे पास? एक्सेस डिमांड है। अब मैं आता हूँ प्राइस 1 पे। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड 50 है, क्वांटिटी सप्लाइड 10 है, तो 50 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, वो ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे भी है मेरी एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। अब कहीं पे भी इनमें से इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता क्योंकि हर जगह या तो एक्सेस सप्लाई है हर प्राइस पे, या एक्सेस डिमांड है। अब हमारा रह गया प्राइस 3। प्राइस 3 पे क्वांटिटी डिमांडेड भी है 30 और क्वांटिटी सप्लाइड भी है 30।
तो ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। और मैं यहाँ से भी देखूँ तो ये दोनों कर्व यही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सप्लाई कर्व भी प्राइस 3 पे 30 है और डिमांड कर्व भी 30 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड और इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया 3। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है, उससे जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आता है वो आता है हमारा आंसर। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड अ डायग्राम। तो हमने ये तो बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे ये प्राइस आ जाता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सपोज अगर हम प्राइस 5 से शुरू करते हैं जहाँ पे एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, तो हर प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना स्टॉक बेचने की कोशिश करेगा, तो उसको स्टॉक बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करेगा तो मतलब वो ऐसे नीचे आता रहेगा, क्योंकि प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। और जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती रहेगी, तो हम ऐसे मूव करते रहेंगे। तो अगर हम इनमें से किसी पॉइंट पे भी होते हैं, सपोज प्राइस 5 पे होते हैं, प्राइस 4 पे भी होते हैं, तो फिर भी हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा वो अपने आप अचीव हो जाएगा मार्केट फोर्सेस की वजह से। ऐसे ही सपोज मेरे पास एक्सेस डिमांड हो, सपोज मैं प्राइस 1 पे हूँ, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, अब बायर्स को तो प्रोडक्ट खरीदना ही है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्राइस पे करने की कोशिश करेंगे, उससे मार्केट प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो मार्केट प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो हम ऐसे मूव करते रहेंगे, डिमांड मेरी कम होती रहेगी। और जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ने लग जाएगी, तो हम ऊपर जाते रहेंगे सप्लाई कर्व में। तो मेन पॉइंट ये है, हमारा जो मार्केट है वो आएगी इसी पॉइंट पे, चाहे हम कहीं से भी स्टार्ट करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, ये जो मैंने समझाया, हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you so much for staying tuned till now. If you found this video helpful and educative, please like, share and subscribe so that many more students may benefit from it. Thank you so much. Stay educated and stay safe.